हेलो, स्वागत है आपका वन ट्रेड चैनल पे। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय मार्केट में स्पेंड करने के बावजूद भी आजकल आपका पीएनएल लॉस में दिख रहा है और इससे पहले का जो पीएनएल है मंथ है, लास्ट मंथ है, आपका लॉस में गया है। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप बहुत इंपॉर्टेंटली एंड कॉन्शियसली इस वीडियो को देखिए, सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट है प्रॉफिटेबल बनने तक का जो सफ़र है आपका, वो क्लियर हो सके। ये एक जर्नी है, ट्रेडिंग एक जर्नी है। इस जर्नी में आपको बहुत सारे डाउन्स देखने पड़ेंगे। अप जाने के लिए आपको एक छलांग लगाने के लिए आपको थोड़ा 2 कदम पीछे आना पड़ेगा। सो इस वीडियो में आपको बने रहिए। आप वीडियो में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप एक स्मार्ट ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, मार्केट में किस तरीके से काम करा जाए ताकि आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। सो वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए कौन क्या चीज़ें रोक रही है? आपने अभी तक आपने पेन और पेपर नहीं निकाला तो पेन पेपर निकाल के रख लीजिए, सो दैट आपका जो पॉइंट्स है वो आप नोट कर सकें। आपको स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए किन किन पॉइंटों को आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, एनालाइज किया होगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स की कमी है आपके अंदर स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए। आखिर वो क्या चीज़ है जो मेरे को इट मीन्स हमें रोक रही है आगे बढ़ने से, पॉइंट्स प्रॉफिटेबल बनने से रोक रही है। आपने उन पॉइंट्स को नोट किया होगा। आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड करवाता हूँ आपके उस लिस्ट में, सो दैट आप उस पर काम करें तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। देखिए, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जितने भी FII DII बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके एक चीज़ उनके पास कॉमन है, वो है एनालिसिस। उनके पास ये एक कॉन्सेप्ट है एनालिसिस। वो एनालिसिस इस तरीके से करके बैठते हैं मार्केट में, और देन एनालिसिस होने के बाद, एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एक ये स्किल है, आ जाएगा पीरियड ऑफ टाइम में आप सब सीख जाएंगे एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। अगर आप नए हैं तो अगर आपने कुछ टाइम स्पेंड कर दिया मार्केट में तो अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं। सो वो क्या है कि वो एनालिसिस करके बैठते हैं। आपने भी एनालिसिस करी है, आपने कहीं ना कहीं वेट करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 पे, आपने कहीं ना कहीं एनालिसिस कर लिया, आप अपना सेटअप बना करके बैठ चुके हैं। ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पर आएगा तो मैं कैंडल्स को देखूंगा, कैंडल्स कैसा मूव कर रही है, कैसा रिजेक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, एंड ओवरऑल प्राइस एक्शन कैसा। आपने सारा चीज़ एनालिसिस कर लिया है। आप बस वेट कर रहे हैं कि मार्केट कल ओपन होगा तो देखते हैं कल कैसा, कहाँ ओपन होता है, किधर ओपन होता है, सब मार्केट के ऊपर छोड़ करके आपने एनालिसिस करके आप रेस्ट कर रहे हैं, आप अपना घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो कल मार्केट ओपन होने का टाइम आ गया, 9:15 हो गया। जैसे ही 9:15 होता है, आपने जो एनालिसिस कर रखी होती है, आप वो सारा एनालिसिस भूल जाते हैं। आपका जो एनालिसिस है, आपका जो कंसेप्ट आपने क्लियर कर रखा था अपने माइंड में, आप वो सारा कंसेप्ट भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपने कोई सेटअप बनाया था, क्या नहीं बनाया था, क्या ऐसा बनाया था, आप वो सब भूल जाते हैं और इम्पेशेंट होकर के आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज आप ये सोचते हैं मेरे अकाउंट में बैलेंस है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। आपकी ये मेंटेलिटी है तो ये मेंटेलिटी चेंज कर दीजिए कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप एक ट्रेडर हैं। नहीं, आप ट्रेडर जब तक नहीं है, जब तक आपको पेशेंस करना, पेशेंसली वेट करना नहीं आ गया आपको सेटअप पे, और आपको अपने सेटअप पे काम करना नहीं आया, जब तक आप ट्रेडर नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेट करना पड़ेगा, आपको आपके सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मार्केट काम करता रहेगा 9:15 से 3:30 तक। आपको उसके बीच में आपको अपना सेटअप ढूंढना है। मार्केट का सेटअप नहीं ढूंढना है। मार्केट ऐसे 10 सेटअप बना देगा, मगर आपको अपना सेटअप देखना है कि आपका सेटअप फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको पेशेंसली वेट करना फॉर योर सेटअप। ये पॉइंट नंबर नोट कर लीजिए कि आपको अपने सेटअप के लिए पेशेंसली वेट करना है, आप ताकि आपके जब सेटअप पे वो प्राइस आए और प्राइस परफॉर्म करे उस अकॉर्डिंग, सो दैट तभी आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। देन आपको, और एसएल मेंटेन रखिए, एसएल आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। ये अपना पॉइंट नंबर 2 रख लीजिए कि इफ़ मार्केट आपका एसएल हिट करता है, इफ़ एसएल हिट, ऑलवेज रिस्पेक्ट द एसएल एंड एक्सेप्ट इट। ऑलवेज रिस्पेक्ट इट, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो 20 पॉइंट्स का हो, चाहे वो 30 पॉइंट्स का हो। उसमें ऐसा लेके वो ट्रेड क्लोज कर दीजिए एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनी अदर ट्रेड। ओके, और आपको सेकंड ट्रेड के बारे में सोचना है, और उस ट्रेड के बारे में फिर आप नहीं सोचना आपका वो ट्रेड नहीं चला। और ये नहीं है कि आपने 5 मिनट पहले आपने ट्रेड इनिशिएट किया, आपका एसएल हो गया, फिर 5 मिनट बाद आपने फिर एक ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड में घुस गए, फिर एसएल हुआ, लॉस हुआ, आप उस लॉस में कभी कभी बैठे रह जाते हैं। ये इमोशनली आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपका जो सेटअप है, मान लीजिए आप डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, पहला यहाँ आया, आपने क्या वेट किया कि मेरे सेकंड अगर ये यहाँ पर आएगा तो मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा। यहाँ पर आया, प्राइस आया, यहाँ पर आपने ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ से नीचे आया, आपका एसएल हो गया। ठीक है, आपने
एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कोई नहीं, मेरा ऐसे ये एक्सेप्ट, ये ट्रेड नहीं चला है, मैं इस ट्रेड से बाहर हो रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट, विद हार्ट ऑफ लव की ट्रेडिंग ऐसी है कि हाँ मैं इसको दे रहा हूँ, मैं यहाँ से पैसा दे रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो गया। ठीक है, अब आपका कोई दूसरा सेटअप बन रहा है क्या, कि यहाँ से प्राइस यहाँ पर रिट्रेस्ट हो जाए तब यहाँ से मैं पुट बाय करूँ। अभी आप कॉल बाय कर रहे थे, अब यहाँ पुट बाय कर रहे थे, चलो ठीक है, आपने यहाँ पर सेटअप बनाया कि यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर आएगा तब मैं अब यहाँ पर पुट बाय करूँगा, आपने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर ऐसा लोगे। अब ये नहीं है कि अब यहाँ पर बैठे रहें, देखिए आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन जाएगी ना, अब ये जो प्राइस जाएगा आप इसमें बैठना बंद कर दीजिए। आपने इसमें बैठना बंद कर दिया ना, आप कसम से मीन्स इन द मीन्स कि शॉर्टली आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर देंगे। जब इस लाइन में बैठना बंद कर देंगे, एसएल लेना स्टार्ट कर देंगे जहाँ पर आपका एसएल होता है, और प्लान करें कि दिन में आप कितने एसएल ले सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 2, ज़्यादा ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा एसएल अगर आपका हो रहा है तो मार्केट क्लोज कर दीजिए, बिकॉज वो साइडवेज भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके सेटअप ही ख़राब है, ज़रूरी नहीं कि आपके सेटअप ही ख़राब है, वो साइडवेज मार्केट भी हो सकता है, दैट्स वाई आपका एसएल हो रहा है बार बार, तो मार्केट क्लोज कर दीजिए। मार्केट में 100 रंग देखने के लिए मिलेंगे आपको, दिन पर दिन 18 चीज़ें होती हैं, तो 18 चीज़ों में कोई सा भी दिन हो सकता है। सो आपको क्या करना, बेसिकली बस आपका जो प्राइस था उस प्राइस पॉइंट पर आपने एंट्री किया, आपको आप बस उसमें ट्रैवल करना है। आप देखिए अगर उसको चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो एक्सेप्ट करके निकल जाइए। पॉइंट नंबर 1 आपका नोट कर लीजिए, पेशेंस फॉर द ऑन सेटअप, आपने खुद के सेटअप के लिए वेट करना है। एंड देन सेकंड चीज़ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट एसएल। एंड द थर्ड पॉइंट इज ईजी एंड सिंपल इज कैंडल रीडिंग। आपको कैंडल रीड करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंडल रीड करना आना चाहिए। आपने कैंडल रीड करना स्टार्ट कर दीजिए मार्केट में। अगर आपने एक एक कैंडल को रीड करना स्टार्ट कर दिया एट ए पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, ये नहीं कि आपको हर एक कैंडल को देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, इसमें लड़ाई हो रही है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, ये तो न्यूट्रल बन गया, ये तो डोजी बन गया, नहीं, आपको हर एक कैंडल को रीड नहीं करना है। एट ए पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे जा करके कैंडल कैसा बिहेव कर रहा है, आप मार्केट में 10 दिन ऐसे दीजिए, आपको खुद ब खुद आपको एक नया अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा अपनी तरफ से। आपने जैसे कोई एनालिसिस कर रखा है, ये एक प्राइस पॉइंट मैंने बना लिया 45,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कब प्राइस इसके पास आएगा, कब कैंडल इसके पास आएगा, एंड देन आई विल स्टार्ट रीडिंग द कैंडल। ठीक है, मैं कैंडल रीड करना स्टार्ट करूंगा, कैंडल कैसा बिहेव कर रही है यहाँ पर, इस प्राइस पॉइंट पर आने के बाद कैंडल कैसा बिहेव कर रही है, तब जा कर के मैं कहीं ट्रेड इनिशिएट करना होगा तो मैं करूँगा। कुछ सेटअप्स होते हैं जो यहाँ पर भी बनते हैं। सो अगर आज का दिन देखें तो क्या देखें यहाँ पर कि अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊँ तो यहाँ मेरे को ईजिली मिलेगा कि प्राइस पहले ऊपर गया एंड देन सेकेंड नीचे आया, यहाँ पर ये 45,000 का लेवल था, इसको ब्रेक किया, एंड देन इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस अगेन यहाँ पर रीटेस्ट हो गया और इनडिसीजन कैंडल हो गया। अब मैंने क्या बोला कि उस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद आपको देखना है कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, कैंडल्स कैसी बिहेव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल हो गया, ना बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है। बट जब ये वाली कैंडल बनी है, जो लॉन्ग लेग वाली बनी नीचे की तरफ, इसमें पता चल गया कि सेलर पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्या बन गया कि ये 45,000 था जो प्राइस था, ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब प्राइस इसके नीचे आ गया तो ये कहीं ना कहीं रजिस्टेंस है। तो मेरे को कॉल की साइड नहीं बैठना है, मेरे को ये मालूम पड़ गया कि मेरे को कॉल की साइड नहीं बैठना। अगर इन कैंडलों में से किसी का लो ब्रेक होएगा तो मैं बेसिकली पुट की साइड बैठूंगा, क्योंकि आप इन तीनों कैंडल में एक चीज़ कॉमन देखेंगे, ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है। तो अगर मेरा हाई या लो ब्रेक होता है तो मैं यहाँ से कहीं ना कहीं कॉल की तरफ या पुट की तरफ देखूंगा, कॉल की तरफ अवॉइड करूंगा, बिकॉज रेजिस्टेंस जस्ट उसके ऊपर ही है, प्राइस ने इसको चेंज कर दिया। और यहाँ से वी शेप हो जाता तो ये रेयर केस हो जाता है, तो इसको अगर ये चला जाता तो चले जाने देते, कोई नहीं। यहाँ से आपने एक सेटअप बना लिया, हाँ ये तो क्या बताइए, आप यहाँ पर 1:2 1:3 लेकर के आप क्या प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते थे। यहाँ से आप ओबियसली आपका एक बोलते हैं ना श्योर शॉट आपका प्रॉफिट हो जाता है यहाँ से, अगर आपने इस सेटअप के अकॉर्डिंग काम करा होता था। मार्केट में बहुत तरह के होते हैं, आप बस उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेशेंस फॉर देयर ऑन सेटअप, आपका खुद का सेटअप का वेट करना है। सेकंड चीज़ इज एक्सेप्ट एसएल, एसएल हमेशा एक्सेप्ट करना है रिस्पेक्टली। थर्ड पॉइंट इज कैंडल रीडिंग, कैंडल रीड करना आपको आ जाना चाहिए, कैंडल रीड करना स्टार्ट करना, और कब और कहाँ करना है ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। एंड 4 पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाएगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल है, टेक्निकल पे आप काम करिए, आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। एंड द 4 पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन एंड अगेन चेंज इन प्राइस एक्शन।
प्राइस एक्शन चेंज होता रहता है एंड प्राइस एक्शन क्या होता है आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है और लोअर लोज कैसे बना रहा है, लोअर हाइस कैसे बना रहा है, ये कैंडल्स पे आपको स्पेशली देखने के लिए मिलेगा कि कैंडल हाई और लो मार्क करिए। कैंडल का हाई और लो मार्क होने के बाद देखिए कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है या लो ब्रेक हो रहा है और प्रेशर किधर की तरफ ज़्यादा है, और आइडेंटिफिकेशन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पॉइंट नंबर 3, आपको अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके माइंड में या चार्ट पे होना चाहिए। चार्ट पे रखिए, चार्ट पे रखिएगा। चार्ट जितना ज़्यादा सिंपल रखिएगा, मेरी तरफ मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं सिंपली देख रहे हैं आप कि जहाँ मेरे को प्राइस पॉइंट मेरे को लगता है कि यहाँ से नो टेबल है, तो यहाँ पर मैं ये रेक्टेंगल लगा देता हूँ, ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभी एरो यूज़ करता हूँ, मोस्टली यूज़ नहीं करता मैं। कुछ कुछ है जो मैं यूज़ करता हूँ। और वाइल ट्रे वो जो टूल है शॉर्ट लॉन्ग वाला, वो यूज़ करता हूँ जब ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। और प्राइस एक्शन को देखता रहता हूँ, प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर जैसे देखेंगे, और मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलूँ आपको, एक जस्ट गो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज के दिन को एनालाइज करते हैं एक बार, आपको पूरा क्लियरली एग्जांपल मिल जाएगा। सो देखिए, अब पहला कैंडल हमारा क्या बन गया, पहला कैंडल में बाइंग आया, पहला कैंडल में सेलिंग आया, दोनों तरफ आया, इंडिसीजन हो गया। एंड देन क्या हुआ, सेकंड कैंडल ने क्या हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक नहीं किया, एंड देन आप देखेंगे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ से एक हल्का सा एक अप मूव गया है यहाँ से। अगर आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्कैल्पर बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं मार्केट में, और वो इंट्राडे वाले भी बनाते हैं। आप कुछ पॉइंट 70 से 80 पॉइंट लेने वाले भी बना लेते हैं, और जो लॉन्ग चल जाते हैं वो भी। अगर आप भी इसमें ट्रेड इनिशिएट करके बैठे होते, जैसे ये हो गया, ये स्विंग बन गया, आप ऊपर गए, यहाँ इस स्विंग के नीचे आ गया, आपने ट्रेड वो कर दिया, एग्जिट कर दिया, बिकॉज ये अगर यहाँ से ऊपर जाना होता तो चला जाता है, तो आपने वेट किया, ठीक है। अब वहाँ से नीचे आया, यहाँ से देखेंगे इस प्राइस पॉइंट पे क्या देखने के लिए मिला कि आपका जो ये स्विंग था, ये जो पहले सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पर कैंडल आ गया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत क्लियरली देखिएगा, यहाँ पर आया, ये स्विंग आपका रेजिस्टेंस बन गया, पहले ये सपोर्ट था यहाँ पर, अब ये रेजिस्टेंस बन गया। अब प्राइस यहाँ से फॉलो, आप यहाँ ट्रेड इनिशिएट करते बेफिक्र, फियरलेस रखिए ना अपने आप को। जब आपका एनालिसिस अच्छा होगा ना, तो आप अपने आप ही फियरलेस होना स्टार्ट हो जाइएगा। सो आपको ये प्राइस पॉइंट पे याद रखना है, प्राइस एक्शन एंड चेंज इन प्राइस एक्शन। सो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कुछ चीज़ें हैं माइंडसेट, साइकोलॉजी। माइंडसेट एंड साइकोलॉजी पे स्टार्ट करिए, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट पे भी काम करिए। आपको ये चारों चीज़ नोट कर लेना, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। इस चीज़ों पे भी स्टार्ट करिए काम करना, धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल बन जाइएगा। सो वीडियो अच्छी लगी होगी, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, कीप ब्लेसिंग्स।